अब हम लोग को पकड़नी पड़ेगी कल ट्रेन वापस से। बारिश में ही जाना पड़ेगा हम लोग को। इतनी बार पूछा हम लोगों ने यार, मतलब हॉस्पिटल में जा जाके, मतलब उनसे कंपाउंडर से या फिर जो गेट में थे, वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना। क्योंकि दिन भर बैठे रहना भूखे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की कैंटीन में सिर्फ एक पैटीज़ मिल रही थी और उससे ज़्यादा कुछ था नहीं, तो पैटीज़ चाय। ये कॉल करें इस नंबर पे। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, वैसे अभी छोड़ो। तो आज जो मैटर करता है मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मैटर नहीं करता है। अभी मैटर करता है कि मैं जो 2 हफ्ते से लखनऊ वाली ट्रिप पे जा रहा था, उस पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो ये मेजर ब्लॉग है, ये मेजर ब्लॉग देखना। यहाँ से मैं तुम्हें और सीरियस कंटेंट्स ला के दूंगा। आगे जो है 2 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, एक हॉस्पिटल की डार्क रियलिटी पे और एक रेलवेज की डार्क रियलिटी पे। वैसे तो तुम्हें सच्चाई पूरी तरह से पता है, बट यार एक होता है ना, अपने साथ जब बुरा बीतता है तो वो दिखाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम देखना। और अभी फ़िलहाल इस रात को हम लोग देखो बढ़िया बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो तुम पुराना वाला ब्लॉग एंजॉय करो और बस एंजॉय करो यार। चलो बाय। ये देखो मैंने 2 टिकट किए हैं, एक ये अभी वेटिंग लिस्ट 53 पे था और एक वेटिंग लिस्ट 54 पे था। बुक तो दोनों स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है कि बुक हो चुका है, बट अभी ये ट्रेन आज की है एंड अभी इसका चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो लेट्स सी कि ये भाई 511 रुपये मेरे वर्थ जाते हैं या नहीं जाते हैं, आई डोंट नो। तो मैंने स्लीपर ही कर लिया था क्योंकि मस्त बारिश वाला मौसम है, तुम भी देख रहे हो। तो एसी की तो ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं थी पेरेंट्स को, तो फिर मैंने ऐसे ही कर लिया। रिफ़ंड स्टेटस देखते हैं भाई, नो। और यहाँ मैंने PNR स्टेटस अपना चेक किया तो वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2। मेरे मोबाइल पे मैसेज आ चुका है ऑलरेडी कि अब हमारा चार्ट, आज का जो टिकट है वो कैंसिल हो चुका है, आज की ट्रेन हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, रिफ़ंड होगा। और ये देखो मेरे चेहरे पे कितना पसीना है। ये सॉरी, ये पंखा चल रहा है लेकिन ये मेरी तरफ नहीं चल रहा है, ये नीचे चल रहा है और मैं इतनी देर से ऐसे ही अपना वापस किए जा रहा हूँ। तो अब हम लोग को पकड़नी पड़ेगी कल ट्रेन वापस से। तो फाइनली लिविंग द रूम, और रूम छोड़ के अब मैं अपने बैग के साथ निकल पड़ा हूँ एक नई जर्नी पे वापस से लखनऊ। यार रूम छोड़ के जाता हूँ ना, तो मैं लास्ट टाइम एक ऐसे पता नहीं क्यों वीडियो बना ले। और ये देखो बारिश कितनी तगड़ी हो रही है भाई, यहाँ पे पानी वानी भी लग गए हैं। बारिश में ही जाना पड़ेगा हम लोग को। पानी भाई जाम हो जाता है थोड़ा सा बारिश होती है तो हर सफ़र की शुरुआत उसकी मंजिल से तय होती है और इसकी मंजिल अभी आपको आगे पता चलेगी। जनरली मैं ऐसी ट्रिप दिखाता नहीं हूँ जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता भी तो बहुत कम है। तो फाइनली हम लोग को 3rd AC जो है वो मिली है। ये देखो यहाँ पे अंदर पूरा ट्रेन अंधेरा है क्योंकि लाइट बंद है, सब लोग बैठे हैं। तो 3rd AC फाइनली हम लोग अलॉट हो गई है। इसी के लिए कॉल करें इस नंबर पे। देखो मिडिल क्लास में आती है 3 कैटेगरी। एक आती है जो मिडिल क्लास में टॉप होते हैं, एकदम अल्ट्रा मिडिल क्लास। भाई रात के 3:30 बज रहे हैं और इन्होंने तो मेरी नींद ही तोड़ दी है एकदम। एक आते हैं प्रो मिडिल क्लास, एक आते हैं एकदम लो ग्रेड, बस वो मिडिल क्लास हैं। मतलब वो गरीबी रेखा से ऊंचे हैं लेकिन वो गरीब नहीं है। मतलब उनके खाने पीने का सिस्टम चल रहा है प्रॉपर, लेकिन उनके घूमने ट्रैवल करने का कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। तो जो मिडिल क्लास होते हैं ना, उनका ट्रैवल होता है मतलब कि अगर कोई बीमारी हो गई, कहीं अस्पताल में दिखाने जाना है, इमरजेंसी आ गई, वहाँ चले गए फलान के यहाँ, कोई चले जा चुके हैं तो वहाँ चले गए, तो वो उनके लिए वही एक ट्रैवल होता है, वही ट्रिप मान लो, वही ट्रैवल मान लो। वही पहली बार ऐसा होता है कि नया शहर कोई घूमने जा रहा है या देखने जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है। बिस्सा ही पड़ा, यहाँ तो सस्ता पड़ा ना। फिर में 1 करोड़ में 10 बिस्सा आप बताए तो 10 लाख रुपए बिस्सा पड़ा। अब इस तरह बनारस में देखो, तो तुमको रोड पे नहीं मिलेगा एकदम, हाँ एकदम जंगल में। तुमको दिखाते भी हमारा जहाँ जमीन हम दे हैं मिट्टा बबरी थी भाई। अच्छा आजकल भैया दराली चल रही है, तो ब्लड क्यों?
उसके आगे ये देखो, ये भी शायद सुने बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है ना। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ऐसा कहते हुए तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्यों, क्या उम्मीद करना सही है? समाज के रंगमंच पे कोई अपनी छवि छोड़ देता है या छाप छोड़ देता है, कुछ अलग कर देता है, तो उससे उम्मीद बन जाती है, ठीक है, और वो प्रचलन में आ जाता है। अब भले ही वो चीज़ सरकार की क्यों ना हो। तो हम पहुंच गए संजय गांधी पीजीआई लखनऊ। अब जो पुराने समय से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, उन्हें बिल्कुल पता है कि मैं लखनऊ क्यों आया हूँ या हॉस्पिटल क्यों आया हूँ या किस चीज़ के लिए आया हूँ, एंजियोप्लास्टी। सो मॉर्निंग 10 और 10:10 तक हम लोग पहुँच चुके थे, वहाँ पे रीच आउट कर चुके थे हॉस्पिटल पे। अब उसके बाद वहाँ से लेके टिल 8 o'clock और 7:30 o'clock हम लोग हॉस्पिटल में ही रहे। अब उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ नहीं हुआ, दैट वॉज सो हिलेरियस एंड लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा चीज़ें इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है या ऐसे डिपार्टमेंट वर्क करता है विच इज़ टोटली अनऑर्गेनाइज्ड। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा ट्रैफिक इस समय। देखो पीजीआई में, पीजीआई में इतना ट्रैफिक लग गया भाई हमारे कैंपस में। और ये देखो नर्सिंग का इतना बड़ा कॉलेज है, वाह ग्रेट कॉलेज। बट मैं खाने के लिए कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो वो मेरे को इस कैंपस में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ खाने को पेशेंट्स के लिए। एंड इट्स डन। सो हम लोगों ने पिछली रात से 10 बजे ट्रेन पकड़ के सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक ट्रैवल किया। 10 बजे हॉस्पिटल पहुंचे, मतलब 3 घंटा एक्स्ट्रा लगाया। फिर हम लोगों ने शाम को 6 बजे तक वेट किया। इसका मतलब वहां से 6-7 घंटे हम लोगों ने वेट किया इस 10 मिनट की कंसल्टेशन के लिए नहीं, ऐसे रिस्पॉन्स के लिए वेट किया जो कि हमें सेटिस्फाई कर सके। हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन कराना ठीक होगा या फिर अभी दवाई पे चल सकते हैं। तो द रिस्पॉन्स इज करा भी सकते हैं या नहीं भी करा सकते हैं। ऐसा रिस्पॉन्स सुनने के बाद क्या लगेगा, मतलब कि क्या क्या मैं बात करूं। और इट वाज नॉट द डॉक्टर एज वेल, वो जूनियर डॉक्टर था। मैं डिग्री पे और एक्सपीरियंस पे और क्वालिफिकेशंस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है। ही मस्ट बी लाइक वेरी एक्सपीरियंस, उनको सारी चीज़ें पता होंगी। बट आई थॉट कि इनिशियल में हमें मेन डॉक्टर से मिलना होगा। सो उनका वो प्रोसीजर होगा कि जूनियर डॉक्टर पहले देखे, ठीक है, इट्स ओके। उन्होंने थोड़ा सा वैसा रिस्पॉन्स दिया विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड टू अस। बट एट दैट मोमेंट वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का ये रिस्पॉन्स सुनना, दैट वॉज नॉट, इसलिए नहीं गए थे हम, राइट। फिर वो सेकंड मीटिंग में मुझे एक प्रॉपर मैम से मिलने का मौका मिला। उन्हें मैंने सीडी दिखाई तो वो सारी चीज़ें मुझे पता चली। दैट वाज प्रॉपर रिस्पॉन्स, जहाँ पे हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ करानी पड़ेगी, एंड दैट वाज द एस्टिमेट एंड ऑल, ओके। बट क्या इतनी लंबी जर्नी करने के बाद, ये चीज़ करने के बाद, दैट वाज द प्रोसेस व्हाट वी फॉलोड, इट इज़ जस्टिफाइड। कोई 15 से 16 घंटे अपने दिन के लगा रहा है सिर्फ 10 मिनट के कंसल्टेशन के लिए, इन दैट कंट्री इंडिया, जहाँ पे हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ कॉज इतने हो रहे हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉपर फॉलोअप्स, वी डोंट हैव एनी गुड ऑप्शंस इन आवर सिटीज़ एज वेल। वाई दे आर नॉट सो हाई फाई। सो ये सारी चीज़ें हैं यार। देखो हॉस्पिटल्स के नाम पे थोड़ी सी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। जैसे मैंने बताया 2 बार बोल चुका मैं, तो वो चीज़ें होंगी। बट ये था पहला वाला जर्नी। तो यहाँ तक हम लोग हॉस्पिटल वाला अपना सीन करवा चुके थे और पापा मम्मी को प्रॉपर दिखा चुके थे। अब टाइम था रिटर्न बैक टू, और उसके बीच में भी मेरा आना जाना काफ़ी हो रहा था, लाइक क्योंकि दिन भर बैठे रहना भूखे। वहाँ पे हॉस्पिटल्स की कैंटीन में सिर्फ एक पैटीज़ मिल रही थी और उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो पैटीज़, चाय एंड सम, फिर बाहर से कुछ देखना हल्का फुल्का। पापा को हर चीज़ नहीं जमती है खाने का, तो वो भी एक थोड़ा सा सीन था। तो सब वहाँ पे मैनेज हुआ। वहाँ पे मेरे सबसे बेस्ट पार्ट, वहाँ पे मेरे दोस्त थे, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेरे को इनिशियल में हैंडल कर लिया, सारी चीज़ें ईजिली हो गई। तो थैंक्स टू देम एज वेल, राहुल पंडित, विशु भाई, तुम दोनों को स्पेशल थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये सब सारी चीज़ें देखो 6 बजे तक चली, आना जाना, बैठे रहना, वेट करना, इंतज़ार करना, नंबर आ जाए ना आ जाए।
कितनी बार पूछा हम लोगों ने यार, मतलब हॉस्पिटल में जा जाके, मतलब उनसे कंपाउंडर से या फिर जो गेट में थे, वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना कि क्या मतलब बताना है नहीं बताना है, कब आएगा, उनको खुद आइडिया नहीं। वो कह रहे हैं हमें खुद नहीं पता। एक इंसान से मिलने के लिए 10 जगह पूछना पड़ रहा है। हाँ, हम नए थे तो हमें पूछना पड़ रहा था, बट बहुत लोग ऐसे भी थे जो वहाँ के लोकल थे या फिर जो आते जाते हैं या फिर बहुत समय से जिनका कंटिन्यूस चल रहे थे, वर ऑल्सो कन्फ्यूज। तो वो एक था थोड़ा सा एक हैक्टिक वाला ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं, इट वॉज द वो कराना ही ज़रूरी है, ठीक है, तो वो कैनी हाउ मुझे कराना है। कौन कह रहा था लखनऊ में ट्रैफिक्स नहीं मिलते हैं? ये देखो वहाँ तक देखो, पूरा ये जो है ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई। लखनऊ में ऐसा मत समझना कि ट्रैफिक नहीं मिलती है भाई, हर जगह वही सीन है। शाम का टाइम है ना, बारिश का टाइम है, देखो। So guys, this is the छत वाला एरिया, this is the मौसम ऑफ लखनऊ, the dark black, oh my god। and भाई रात के अभी 8:30 बज रहे हैं, एंड लुक अभी भी आसमान में उजाले हैं। इतनी विजिबिलिटी आपको क्यों दिख रही है? बिकॉज ऑफ लाइट्स। देखो शहर में भी लाइट्स है, और ऊपर द क्लाउड्स आर सो डार्क, इस वजह से, क्योंकि क्लाउड्स आ गए हैं ना, इस वजह से तुम लोग को थोड़ा सा विजिबिलिटी दिख रही है। अब देखो और विजिबिलिटी मैंने बढ़ा दी।